ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये डायरेक्टली हमारे लंग्स में घुसकर डैमेज करते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखें तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। ये टाइम पर इंडोर रहने की कोशिश करें और विंडोज़ को बंद रखें। हेल्थ और इंजॉयमेंट का बैलेंस बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ये तो सुना होगा कि इंडियन सिटीज़ में सांस लेना इज़ बिकमिंग एज हार्मफुल एज स्मोकिंग। It's shocking, but it's true. The Lancet और CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट्स कहते हैं कि कुछ बड़े इंडियन सिटीज में सिर्फ एक दिन की ब्रीदिंग इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 10 to 20 सिगरेट्स अ डे। और फेस्टिव सीजन के टाइम ये एयर क्वालिटी और खराब हो जाती है ड्यू टू द फायर क्रैकर्स, स्मोक एंड डस्ट। हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्रेथ एंड बियॉन्ड। मैं हूं डॉक्टर कनिष्क और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली फेस्टिव सीजन के टाइम। इमेजिन बिना एक भी सिगरेट स्मोक किए हमारे लंग्स कितना ज्यादा स्ट्रेस एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप फेस्टिव सीजन का पूरा मजा ले सकते हैं व्हाइल आल्सो टेकिंग केयर ऑफ योर लंग्स, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम बात करेंगे व्हाई आर द फेस्टिव सीजन टफ ऑन आवर लंग्स। दशहरा और दिवाली के टाइम पटाखे और स्मोक की वजह से PM 2.5 का लेवल विच इज अ पार्टिकुलेट मैटर विच इज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर्स, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये डायरेक्टली हमारे लंग्स में घुसकर डैमेज करते हैं। ये गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और टॉक्सिक केमिकल्स रेस्पिरेटरी पेशेंट्स के लिए तो क्रिटिकल है ही, लेकिन हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। फैक्ट ये कहता है कि फेस्टिव सीजन के टाइम एयर पॉल्यूशन का लेवल 6 to 8 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाता है और इसका असर एस्थमा, COPD, ILD और लंग कैंसर जैसे पेशेंट्स को सबसे ज्यादा होता है। इसका रिजल्ट होता है इमरजेंसी हॉस्पिटल विजिट्स और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। दूसरी हम बात करते हैं कि सिम्टम टू वॉच आउट फॉर इन दिस फेस्टिव सीजन। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो पॉल्यूशन एक्सपोजर के बाद पेशेंट्स में या फिर नॉर्मल इंसान में डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि सांस फूलना या ब्रेथलेसनेस। दूसरा है चेस्ट टाइटनेस या फिर वीजिंग, जो विस्लिंग साउंड सुनाई देती है चेस्ट से नॉर्मली कानों से। रात को ड्राई कफ होना और आईज और थ्रोट में बर्निंग सेंसेशन होना। स्पेशली फॉर एस्थमा या COPD पेशेंट्स ये साइन ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं और उनकी कंडीशन वर्सन कर सकते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखें तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें या फिर किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में विजिट करें। अगला पॉइंट है प्रैक्टिकल टिप्स टू प्रोटेक्ट योर लंग्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स। फेस्टिवल का टाइम हमेशा खुशी और एक्साइटमेंट से भरा होता है, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल और इजी टिप्स के बारे में बात करते हैं जो आपको और आपके परिवार को हेल्प करेंगे इस फेस्टिव सीजन में। तो पहला है अवॉइड क्रैकर्स। जी हाँ, पटाखे फायर ना करें क्योंकि ये सिर्फ इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करते बल्कि आपके लंग्स पे भी बहुत बड़ा बर्डन डालते हैं। दूसरा है वियर N95 मास्क या फिर कोई आप नॉर्मल सर्जिकल मास्क भी पहन सकते हैं। जब पॉल्यूशन ज्यादा हो, स्पेशली दिवाली के बाद, तो स्पेशली N95 मास्क ज्यादा रिकमेंडेड होते हैं। ये पार्टिकुलेट मैटर को फिल्टर करते हैं और लंग्स को प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। तीसरा पॉइंट है अवॉइड करें दियाज और कैंडल्स को इंडोर में। घर के अंदर कैंडल्स या दिया जलाने से स्मोक कन्फाइंड स्पेस में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ला सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइट्स यूज करें, ये एक ज्यादा सेफर ऑप्शन है। चौथा पॉइंट है स्टे इंडोर ड्यूरिंग पीक पॉल्यूशन आवर्स। सुबह और रात के टाइम पॉल्यूशन लेवल सबसे ज्यादा होते हैं। ये टाइम पर इंडोर रहने की कोशिश करें और विंडोज को बंद रखें। पांचवा पॉइंट है यूज अ सलाइन नेजल स्प्रे। जी हाँ, पॉल्यूशन से इरिटेटेड नेजल पैसेज को क्लीन करने के लिए सलाइन नेजल स्प्रे का यूज करना ज्यादा हेल्पफुल होता है। छठा पॉइंट है कीप इमरजेंसी मेडिकेशंस हैंडी। अगर आप या आपके फैमिली मेंबर्स एस्थमा, COPD या किसी रेस्पिरेटरी डिजीज से सफर करते हैं तो इनहेलर्स और इमरजेंसी मेडिकेशंस को हमेशा हैंडी रखें क्योंकि इसकी कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। अब आगे बात करते हैं हाउ टू एंजॉय सेफली एंड स्टिल हैव फन। फेस्टिवल का मजा लेना जरूरी है बट
थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग करनी चाहिए। ये कुछ प्रो टिप्स हैं जो आपको हेल्थ और इंजॉयमेंट को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हेल्दी फूड्स, अवॉइड फ्राइड एंड स्पाइसी फूड्स जो एसिडिटी और ब्रीदिंग इश्यूज को ट्रिगर कर सकती है। स्टीम इनहेलेशन, रात को 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम लेना लंग्स को क्लीन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI एप्स का यूज करके आप ट्रैक कर सकते हैं बाहर की पॉल्यूशन के लेवल को, और पॉल्यूशन के लेवल देखते हुए ही अपने प्लान्स को बनाएं। फेस्टिवल्स आर फॉर एंजॉयमेंट बट हेल्थ कम्स फर्स्ट। इन द एंड हम ये नहीं कह रहे कि फेस्टिवल का मजा ना लें, बट थोड़ा प्रिकॉशन लें ताकि ये आपकी हेल्थ को सेफ रखे। हेल्थ और इंजॉयमेंट का बैलेंस बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। रिमेंबर, अगर हम अपने लंग्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये सेलिब्रेशंस का इफेक्ट हमारे हेल्थ पे बहुत ज्यादा पड़ सकता है। सांस लेना एक ब्लेसिंग है जो हमें हर दिन मिलता है। लेट्स मेक श्योर कि हम इसका ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ब्रेथ एंड बियॉन्ड को। और आप कमेंट में बताएं आप अपने फेस्टिव प्लान्स को कैसे सेफ बनाने वाले हैं। सो लेट्स ब्रीथ और इस फेस्टिव सीजन का पूरा मजा उठाना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर हेल्थ।